नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों, एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल आया है भेल शेयर के ऊपर, जहां बताया जा रहा है कि आने वाले समय में क्यों ऐसी स्पेकुलेशन हो रही है और ऐसी क्यों चीजें बन रही हैं कि आने वाले समय में शेयर 23 रुपए तक का टारगेट दिखा सकता है दोस्तों। और ये लगभग 62% नीचे है करंट के वैल्यू से, जो कि बहुत ही भयावह और डरावना है दोस्तों। लेकिन मुझे लगा जो रिटेल इन्वेस्टर है वो भेज जैसे शेयर में बहुत ज्यादा एग्रेसिवली इन्वेस्ट कर रहा है, जो कि एक थोड़ा सा डेंजर का निशान है दोस्तों। इसलिए मुझे लगा कि मुझे वो शेयर करना चाहिए आपके साथ कि वो आर्टिकल वाकई बहुत ही जैसे बोलते हैं ना फैक्ट पे बेस काम कर रहा है दोस्तों। कोई भी हवा में बातें नहीं हो रही हैं कि शेयर इतना गिर जाएगा इतना गिर जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा क्यों है और ये कई लोगों को ये कारण सही भी क्यों लग रहा है, ये सब जानेंगे दोस्तों। सबसे पहले चलते हैं भेल शेयर के ऊपर। और ये आप देखेंगे कि आज भी लगभग 2.5% से भी ऊपर की गिरावट है। और आप एक चीज नोटिस करेंगे कि जब से रिजल्ट आए ना दोस्तों, आप 6 महीने में देखें तो शेयर ने लगभग एक साल में देखें तो लगभग 52% का रिटर्न तो दिया है, लेकिन पिछले एक महीने लौटे में 16% का ये रिटर्न खा चुका है अपने शेयर होल्डर्स का दोस्तों। ठीक है, और 16% का रिटर्न ये बहुत बड़ा होता है दोस्तों। मैं आपको बता दूं एक चीज, ठीक है, क्योंकि ऊपर से गिरने पे, ऊपर से अगर कोई शेयर गिरेगा तो 100% में वो जीरो ही हो जाएगा, भले ही वो जब यहां से यहां वापस जाने में 200% भी रहे दोस्तों वो। ठीक है, तो हमें एक बात जाननी पड़ेगी कि ऊपर से नीचे 100% ही जीरो होता है, और नीचे से ऊपर जाना भले ही वो 300% रहा हो। ठीक है, इसीलिए 16% बहुत भयावह है। और आप देखेंगे इसके ट्रेंड लाइन कि लगातार दोस्तों इस तरफ ही गिर रहा है, और इसमें कोई भी अप मूव की साइन नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो भाई ऐसा क्यों है, ये सब चर्चा करेंगे कि उस आर्टिकल में एक एक चीज के ऊपर अच्छे से समझाइश दी गई है। और दोस्तों सबसे पहले मैं एनएससी की वेबसाइट में नहीं चलूँ, जब तक मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ दोस्तों, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप देखेंगे दोस्तों कि लगभग 2 करोड़ से भी ऊपर के शेयर की ट्रेड हुई है दोस्तों। उसमें केवल 27%, 27.7% की डिलीवरी उठाई गई है, क्योंकि एक ये वीक डिलीवरी है। मैं आपको एक चीज बताऊं, क्योंकि ऐसे शेयर्स में एटलीस्ट 50% तक की तो डिलीवरी होती ही है दोस्तों, और ये इस शेयर के वीक होने का संकेत कर रही है दोस्तों। ठीक है, और अगर क्वांटिटी की बात करूं तो हिस्टोरिकल डेटा में अगर हम जाएं तो आप पाएंगे कि अब ऐसी ही क्वांटिटी हो, लास्ट ईयर 3 करोड़, उससे पहले 5 करोड़, 2 करोड़, मतलब ये अब नॉर्मल हो गया दोस्तों। लेकिन डिलीवरी 20-30% होना भेल शेयर में ये बहुत ही ज्यादा वीकनेस का साइन है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम चलते उस आर्टिकल के ऊपर जो आया है, जो कि वाकई दोस्तों बहुत अच्छा है और आपको और हमें पढ़ना चाहिए। तो इसमें बात की गई है दोस्तों कि पब्लिक सेक्टर यूनिट इन द पावर इंडस्ट्री स्पेस, BHEL, announced quarter for 20, Q1 2022, it reported total income of rupees 2,966 crore, up 42.19% from Q1 FY21 when it reported total income of this. However, sequentially it was down 59.05%। दोस्तों देखिए, जो ईयर पिछला साल गया ना वो पेंडेमिक का था, इसी क्वार्टर में आया था, जून क्वार्टर में। इसीलिए पिछले साल से कंपेयर करना केवल और केवल मूर्खता की निशानी है। और अगर हम पिछले क्वार्टर से बात करें तो लगभग 59% की आपको गिरावट दिख रही है, और कंपनी ने कितना लॉस बुक किया है, 448 करोड़। Analysts are not impressed with BHEL at all. The stock closed at 58 on August 4th. Analysts have various lower estimates for the stock, with the worst one being rupees 23, a downside over 60%। देखिए, सब तो डाउनग्रेड ही कर रहे हैं दोस्तों, ऐसा कोई नहीं है कि कोई अपग्रेड कर रहा हो, लेकिन जो वर्स्ट सिनेरियो है ना वो बात करो तो लोग कह रहे हैं कि शायद 62 रुपए भी जा सकता है, 23 रुपए भी जा सकता है दोस्तों, जो कि करंट वैल्यू से कितना डाउन है, 62% का। ठीक है दोस्तों, तो मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल दैट भील कंटिन्यू टू स्ट्रगल विथ अ वीक ऑर्डर एनवायरनमेंट इन द पावर सेक्टर, ह्यूज एम्प्लॉय कॉस्ट। दोस्तों मैं भी एक चीज मानता हूं कि जो भेल की अभी अगले एक समय में ऑर्डर बुक से भी ज्यादा प्रॉब्लम पता है क्या है, ये जो एम्प्लॉय कॉस्ट है इसका, ये बहुत ज्यादा है दोस्तों, विच अकाउंट फॉर 31% ऑफ सेल। अब 31% सेल यार उसी में दे दोगे अपने एम्प्लॉय को, तो इनोवेशन में क्या लगाओगे, और इन रिजर्व क्या रखोगे, और जो डेट पे करोगे वो कैसे करोगे, ये सोचने वाली बात है। नाउ द हाई रिसीवेबल भेल इज ओड ऑलमोस्ट 31,000 करोड़, 61,000, 31 करोड़ रुपए, 31,000 करोड़ रुपए ये डेब्टर से रखता है दोस्तों, मतलब कर्ज है इसके ऊपर। इट एडेड दैट द कंपनीज एग्जीक्यूशन इज नॉट ग्रेट एंड इट्स burgeoning work capital requirement make it a poor stock. It has a sell call on Bhel with a target price of 40। दोस्तों देख, एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ रहे हैं,
रिसीवेबल्स कम है, ऑर्डर बुक वीक हो रही है, एम्प्लॉय कॉस्ट ह्यूज है, तो आप डेट कहां से पे करोगे? आपके पास 31,000 करोड़ का डेट है भाई, हैं? गोल्डमैन सैक्स सी द स्टॉक स्लाइडिंग टू ₹23। गोल्डमैन सैक्स ये है दोस्तों, 23 रुपए का टारगेट दिया है, 23 रुपए का। मतलब आप समझ रहे कितना वीक है दोस्तों ये। इट हैज अ सेल कॉल ऑन भेल। Nirmal Bank Institutional Equities said it is suspending coverage on the stock because of an unfavorable environment। दोस्तों इन्होंने कवरेज का नहीं बंद कर दिया, क्योंकि ये बहुत ही, ये मानते हैं कि बहुत ही अनफेवरेबल एनवायरमेंट है। With insufficient order placement activity, expected return on equity of 4% in FY23 and a high debtor position, and with unfavorable payment terms, we expect stress to continue business। दोस्तों निर्मल बैंक का भी यही कहना है। आप समझिए, रिटेल इन्वेस्टर को दोस्तों सिर्फ पेनी स्टॉक में नहीं देखना चाहिए। और आप मुझे बताइए, एक शेयर जो इतना भाग गया हो पिछले 1 साल में, आप ऐसी कंपनी में इतना डेट है, और प्लस इस कंपनी के सिवाय इतने सारे अच्छे अच्छे स्टॉक पड़े मार्केट में, उसे छोड़ के क्यों आना? और दोस्तों देखिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं, ये हमें उस कंपनी में रखना चाहिए जहां ग्रोथ विजिबल हो, ठीक है, जहां पे आप देख रहे हो कि मैनेजमेंट अच्छी है, या कुछ ऐसी चीजें हैं कि कुछ टेक्निकल टर्म्स है, जैसे आप आईटीसी कहा जाता है, लॉन्ग टर्म उसे उसी लिए पसंद दोस्तों, क्योंकि वो हाई डिविडेंड देता है, कैपिटल एप्रिसिएशन देता है, मैनेजमेंट बहुत एग्रेसिव है। यहाँ की दोस्तों पीएसयू के साथ यही प्रॉब्लम है, और हर जो ब्रोकरेज हाउस है वो यही कह रहा है कि भाई जो वर्किंग एनवायरमेंट है वो अच्छा नहीं है, और कॉस्ट कटिंग आप कर नहीं सकते क्योंकि ये पीएसयू है। इसीलिए दोस्तों ये प्रॉब्लम्स आएंगी शेयर में। और अगर आप एक इन्वेस्टर हैं दोस्तों, ऐसे शेयर को मैं पर्सनली बताऊं, अवॉइड करना पसंद करता हूं, और सलाह भी यही देता हूं अवॉइड करूं। दोस्तों ये आपके पैसे हैं, आप जैसे चाहें इसमें निवेश कर सकते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि हमें ऐसे स्टॉक से दूर रहना चाहिए। और दोस्तों ये मेरे ना बहुत फेवरेट स्टॉक है दोस्तों, तो सॉरी, ये मेरा बिल्कुल पसंदीदा स्टॉक नहीं है दोस्तों, माफ कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि दोस्तों ऐसे सेम प्राइस में आपके पास आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आने वाला है, आपके पास इसी के आसपास आईआरएफसी जो कम से कम 10% का डिविडेंड तो देता है ना? और वो बाय ऑन डिप्स में क्लियर कट उसके पास विजन है दोस्तों, किस चीज का? रेवेन्यू का। उसके पास क्लियर कट रेवेन्यू दिख रही है दोस्तों, मोनोपोलिस्टिक नेचर है उसका, ठीक है। हाँ, भेल के साथ कई चीजें अच्छी हैं, इनके पास एक्सपर्टीज वाकई बहुत अच्छी है। भेल एक बड़े प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने का दम रखता है, लेकिन दोस्तों इसकी जो ऑर्डर बुक है वो इतनी वीक है, इसके एम्प्लॉय कॉस्ट इतने भयंकर है, ऑपरेटिंग कॉस्ट तक ये नहीं कर सकता, 31,000 करोड़ का इस पर डेट है। आप सोचिए, आप एक लॉन्ग टर्म कंपनी में क्यों इन्वेस्ट करेंगे जिसके पास 31,000 करोड़ का जो दोस्तों, और खासकर इन प्राइसेस में तो कतई नहीं करेंगे दोस्तों। अगर करेंगे तो भी 25-20 पे करेंगे, 30 रुपए में करेंगे, बहुत ज्यादा हुआ था। लेकिन अभी के प्राइस में इन्वेस्ट करना है, कोई भी तुक नहीं बनता दोस्तों। और ये मेरी पर्सनल राय थी। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा दोस्तों। और दोस्तों ये कोई भी बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं थी, ये प्योरली मेरी पर्सनल राय है दोस्तों। तो दोस्तों ये इस वीडियो का अंत है। धन्यवाद, जय हिंद।